हमारे ओसीडी रिकवरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरे आगे बढ़ने से पहले आप कृपया नीचे सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे अच्छे वीडियो जारी किए जा रहे हैं, कुछ मॉडरेटर्स भी वापस आएंगे। तो खुशकिस्मती से सिर्फ मैं ही इस चैनल पर मौजूद नहीं रहने वाला हूं। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, इस चैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अलग अलग लोगों के साथ उनके खास डर को लेकर अलग ही पहलू होते हैं, जो वाकई में बहुत अच्छा है क्योंकि आप चीजों को एक अलग तरीके से देखते हैं। और भले ही सब जगह रिकवरी के लिए इस्तेमाल होने वाला टूल एक ही है, हम सभी के पास एक खास डर होता है। और हम कोई शायद या असल में जो वीडियो करने जा रहा हूं उसके लिए जरूरी है, वो उसे देखकर कह सकते हैं, ओह तुम्हें पता है मैं ही एक अकेला नहीं हूं। क्योंकि अगर आप ही अकेले हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जानने की जरूरत है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन कभी कभी जब आप ऐसे चैनल का सामना करते हैं जो आपको आशा दे सकता है, ना कि असल में आश्वासन देगा, आशा और आश्वासन के बीच एक पतली दीवार है जिस पर असल में मैं एक वीडियो करने वाला हूं। तो आज हम अलग होने के डर को लेकर बात करने वाले हैं। मेरे पीछे जो कुछ भी है वो ओलिवर के 28 अप्रैल के पोस्ट का विवरण है। ये वाकई में एक अच्छा पोस्ट है, तो धन्यवाद ओलिवर। मैंने यहाँ अपनी शर्तों के अनुसार जोड़ा है, जो कि अंत है। मैं एक अभ्यास करने जा रहा हूँ और बेहतर समझाने के लिए ऐसे अचेतन सोच के बारे में, जिससे अगर मैं अलग हूं तो क्या, और वो डर जो असल में वहां पर समझा जा सकता है। क्या होगा अगर मैं कभी ठीक नहीं हुआ, डर के अंदर डर और इस तरह की बातें। मैं अभी आपको यकीन दिलाता हूं कि इसकी उम्मीद अधिक है कि हम इससे गुजरेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें ओलिवर ने अपने शुरुआती उदाहरणों में इस्तेमाल किया था कि क्या हम सोचते हैं कि हम अलग हैं। तो पहला, ये ट्रिगर इस समय अलग लगता है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने सुना है तुम इससे कभी रिकवर नहीं कर सकते। मैंने सुना है ये डर मुश्किल है और ये कई और तरीके में बदल सकता है। मेरे सफर के अधिकतर समय में ऐसा था कि मेरे साथ लोग मौजूद रहे, जो कि चिंता का व्यक्तिगत दिखावा है। बहुत अधिक अंदरूनी सोच नहीं जो वो बदल सकता है, लेकिन उससे अधिक अत्यधिक जागरूकता जैसी चीजें। लोग कुछ ऐसा बोलेंगे कि मैं उतने बुरे ओसीडी को अंदर ले रहा था। लोग कहेंगे मुझे असली घटना वाला ओसीडी है, जो कि सबसे मुश्किल है। मैं अलग हूं। असलियत यह है कि आप अलग नहीं हो। ओसीडी आपको जानता है। ये असल में ये एक तरीके से नया है। ये जानता है कि आपको क्या डरा सकता है। तो भले ही आप जानते हो, सांस्कृतिक वातावरण, अनुभव, जेनेटिक हिस्सा जो कि ओसीडी से जुड़ा हो सकता है, जिस पर शोध हो चुका है, जो आपके जीवन में खास चीजों के बारे में बताएगा। तो चलिए, आरओसीडी कहते हैं कि आपके साथ एक मजबूत अर्थ जुड़ा हुआ है, आपकी पहचान के बारे में और जिस तरह आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए वो असल में चिपक जाता है और असल में लोगों को जोड़ लेता है। मेरे जैसे के लिए मैं इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता हूं। तो बच्चे होना एक अच्छी बात हो सकती है। उन माता पिता के साथ जो मेरे पास आए और बोले मुझे बच्चे नहीं चाहिए, अब मैं इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा। लेकिन जेड जैसे लोगों के लिए जो मां होने का सच में ध्यान देती हैं, ओसीडी वहां छिपकर घुस गया है और इसी तरह से ओसीडी काम करता है। तो ये ओसीडी का एक बड़ा तरीका है। ये आपको अकेलापन देता है। जब मैं अपने समुदाय में लोगों से बात करता हूं, जो अंदर होते हैं, फोन कॉल या इस तरह पर कहीं मौजूद होते हैं, मैं हमेशा उनसे बोलता हूं कि ओसीडी आपकी जिंदगी को बहुत बंद रखना चाहता है। ये चाहता है आप बहुत अकेलेपन की जिंदगी जिएं और इसे वो पसंद है। ये उस पर पनपता है क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। तो ये सभी छोटी चीजें वो हैं जो आपको बंधे हुए व्यवहार में वापस लाने के तरीके हैं। आप शायद कुछ महीनों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने बहुत से लोगों को ऐसी बातें करते सुना है, ओह मैंने एक हफ्ते तक बहुत अच्छा किया, मुझे पता है आप क्यों अच्छा कर रहे थे। हम सभी ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको विश्वास है, आपको पता है कि आप एक हफ्ते में रिकवर हो जाएंगे, और ये ऐसे काम नहीं करता है। कुछ लोग सही तरीके से समय के अनुसार रिकवर कर लेते हैं, कुछ लोगों को 3 साल लग जाते हैं। मोमिन ने असल में अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आज कहा, मैं ऐसा कह रहा हूं, उसे रिकवर पर काम करते अब 7 साल हो चुके हैं, जिसमें से 5 साल रॉब के साथ नहीं थे। वो रॉब के साथ 2 सालों से काम कर रहा है। उसने काफी प्रोग्रेस की है। मैं रॉब के साथ 16 महीनों से अधिक से काम कर रहा हूं और मेरे पास ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए भी नहीं है। ओ मैं रिकवर हो चुका हूं। मैं बस एक अच्छे समय और मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूं, क्योंकि उस तरीके से ये लक्ष्य को बाहर ले जाता है कि कोई एक जगह होगी जहां आप अभी पहुंचे हैं और आपकी जिंदगी बस अद्भुत है। तो यहाँ यहाँ हम इन्हें ऐसे देखते हैं, फेसबुक ग्रुप में अलग होने का डर। और मैं इसके बारे में थोड़ा सीधे बात करूंगा और मुझे लगता है कि यहाँ सीधे बात करने की जरूरत है। सीधा और मुश्किल प्यार, क्योंकि ये समुदाय में आम नहीं है। जैसे बहुत सारे इंद्रधनुष और उदासी की रुकावट की तरह है, और बहुत एनर्जी महसूस करें, वो नहीं जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जरूरत है एक मजबूत प्यार के पहलू की, जो संतुलित करता है और सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है जब आप असलियत में लोगों की रिकवरी करते हैं। क्योंकि ओसीडी रिकवरी का सफर इंद्रधनुष नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव और बहुत सारी चिंताएं हैं। तो फेसबुक में मैं देखूंगा अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जो कहता है क्या ये सामान्य है, तो और उसी समय मुझे पता चलता है ये भरोसा नहीं है, लेकिन अब हकीकत है। अगर आप किसी वाक्य को आधार बनाते हैं, मैं समझ जाता हूं ये भरोसा नहीं है।
लेकिन 99.9 ट्रिलियन बार ये भरोसा है, आपको वो उत्तर जानने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कितना निराशाजनक हो सकता है, मुझे बहुत मिलती है इस पर बहुत सारी वापसी, क्योंकि वहां बहुत सारे दूसरे ग्रुप भी हैं जो लोग ओसीडी के साथ काम कर रहे हैं, जो तुम्हें अलग होना महसूस कराएंगे। अचेतन वो शायद ऐसा करना ना चाहते हो, लेकिन वो ऐसे ही हर जगह आ रहा है क्योंकि वो तुम्हें भरोसा दे रहे हैं। अगर तुम किसी से इन प्रश्नों को पूछोगे, क्या ये सामान्य है अगर ऐसे किसी के साथ जिसके साथ तुम कर रहे हो, या मुझे पता है ये भरोसा नहीं है लेकिन, और वो तुम्हें ऐसे जवाब देते हैं जो नहीं होता है। सुनो, हम इसके बारे में यही सोचते हैं, लेकिन ये जरूरत से अधिक भरोसा है। ये ऐसा नहीं है जैसा आप खुद को जवाब दे रहे हैं। आपको दूसरे विचार की जरूरत है। मुझे बात सीधे करनी होगी, मैं नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उनका अनुभव कैसा है। इस समुदाय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आमतौर पर ऐसी बातें नहीं करता हूं, लेकिन इसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि यहां बहुत से ऐसे लोग हैं वहां हैं जो ओसीडी को नहीं समझते हैं। अधिकतर लोग जो अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं वो ओसीडी बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। जब तक आपको यह होता नहीं है, आप स्थिति को नहीं समझ सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि लोग आपकी मदद नहीं कर सकते या सही रास्ता नहीं दिखा सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भरोसे के इस मुश्किल पहलू को देखना इतना मुश्किल है। और अंदर के खास डर को अलग करना, शायद आपको पता है, मिश्रित या नुकसान ओसीडी का बहुत बुनियादी है। तो लोग आपको सच में अलग महसूस करा सकते हैं क्योंकि उन्हें ओसीडी पता नहीं है और वो आपको भरोसा दे रहे हैं। इसे किसी वजह से डावलिंग की गड़बड़ी बोलते हैं। तो ओसीडी लक्ष्य के स्तंभ को आगे बढ़ाता रहता है। मैं ओलिवर को इसके बारे में पहले बात करते सुना है, जो मुझे लगता है कि अद्भुत है। उसने कहा कि यह किसी धोखेबाज से मोल तोल जैसा है जो अपनी बातों पर टिका नहीं रहता है, और उन्होंने संदेह पर जाने के महत्व के बारे में बताया है। तो अगर आप फेसबुक ग्रुप के सदस्य हैं, अगर आप इंस्टाग्राम के सदस्य हैं, तो आप हमें अनिश्चितता को अनिश्चितता से ही हटाते देखेंगे। और शायद आपके पास सारे जवाब ना हो, और हम इस तरह से दुख के साथ असलियत में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब ऐसी बहुत सी चीजें जो हम करते हैं उसकी अनुमति नहीं देंगे, तो ये आपको बताएंगे कि आपको निश्चितता की जरूरत है और हमें निश्चितता नहीं चाहिए। निश्चितता का होना अच्छा होता है, लेकिन हमें असल में इसकी जरूरत नहीं है, और ये बहुत जरूरी है। आप निश्चितता होना चुन सकते हैं, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ओसीडी के साथ जो समस्या है कि हम मांग करते हैं और हमें चाहिए। मस्टोनेशन, जैसा कि पढ़ाई की सूची की पहली किताब में है, हमें लगता है कि निश्चितता हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए, लेकिन ये एक जाल है। और मुझे पसंद आया जो ओलिवर ने कहा, भले ही आपका डर सच था, आप फिर भी अपना जीवन अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। मैं आपको अपने सफर के बारे में थोड़ा बताता हूं। मेरा बच्चा, मुझे लगा मैं अलग हूं तो मुझे थोड़ा जोड़ा जा सकता है। मुझे कभी भी कोई, शायद कोई हावी होने वाली सोच आई होगी। मेरे सभी हावी होने वाले एहसास और सोच भटकाव से कुछ समय तक पीड़ित थे। लगातार चिंता, भले ही मैं अपने डर से बहुत घबराया हुआ नहीं था, मैं अभी भी उसका सामना करता हूं, खासकर अपने नए डर के साथ काम करते हुए। मुझे सच में बहुत संदेह वाली सोच नहीं है। मेरा व्यवहार बहुत ही टाल मटोल करने का है। मैं अभी भी अपने इस नए तरीके के डर पर काम कर रहा हूं, और मुझे खासकर चिंता पसंद है, पसंद नहीं है। जो आती है और जाती है, मुझे लगता है इसके बारे में बात करना जरूरी है। तो लोग समझते हैं ये कैसे हो सकती है, क्योंकि वो मेरे जैसे किसी को ढूंढेंगे और वो बोलेंगे, अरे यार, क्योंकि मेरे पास है, मैं उस बिंदु पर हूं जहां अगर मेरे पास पुरानी चिंता अभी है, 1 महीने में 3 या 4 या इसी तरह की, मैं उसे बढ़ने देता हूं। मैं भी अभी हाल में ये समझ पाया कि मैं इस खास डर के साथ कब तक जुड़ा रहा, और मैं कैसे असलियत में उसे स्वीकार करने की जगह उससे सहमति की कोशिश कर रहा था। यह सब शारीरिक छवि के बारे में है जो फिटनेस इंडस्ट्री में होने पर आता है, और आप सोच सकते हैं ये कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो मुझे लगा वो अलग हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं हूं जैसे, अरे यार ठीक है, मेरे पास अंदर की सोच नहीं है, मुझे ये सब पागलपन वाला संदेह नहीं है, लेकिन मेरे पास बस इस तरह का लेप है, जैसे एहसास और पुरानी चिंता की बहुत अधिक जागरूकता। तो मुझे अलग होना होगा, क्योंकि वहां पर ये किसी तरह खास तरह का नहीं है। ये नहीं है, ये बस ओसीडी है। ये बस एक अलग तरह की कुंडी है। तो हम इससे कैसे जीत सकते हैं? हमारे पास क्या है? 9 मिनट। यही मैं अपने बाकी वीडियो में करने जा रहा हूं। मेरे पास सच में कुछ अच्छे फीडबैक हैं कि कैसे किताब के अभ्यास का इस्तेमाल करना है। मैंने अभ्यास 14 और अभ्यास 18 किया था। आने वाले वीडियो में मैं करने जा रहा हूं अभ्यास, और बात करने जा रहा हूं सभी किताबों के पाठ के बारे में। मैं एल्बर्ट एलिस द्वारा एक अलग किताब के पाठ के बारे में भी बात करूंगा, जो मुझे लगता है इस तरह की एक जरूरी चीज है। तो असल में आप इसे तोड़ सकते हैं बिना शर्तों की स्वस्वीकृति और बिना शर्तों की जीवन स्वीकृति, अनिश्चितता, समय और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए। हमने समय और धैर्य के बारे में बहुत बातें की हैं, लेकिन मैं इसके बारे में और बातें करने जा रहा हूँ। ये शायद ओसीडी रिकवरी का सबसे जरूरी पहलू है। हमारे मन में एक विश्वास है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने सच में किसी के द्वारा हाल में पॉडकास्ट सुना, अगर आप किसी चीज के साथ साल भर से काम कर रहे हैं और बेहतर या रिकवर नहीं होते हैं, तो आपको अपना तरीका बदल देना चाहिए। और ये एक मूर्खतापूर्ण वाक्य है, और कुछ भी हो, इसकी कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि लोग पूरी तरह से रिकवर हुए हैं और इसमें उन्हें 3 से 4 साल लगे हैं। ये बस सच नहीं है।
तो यहाँ अचेतन विश्वास है कि हम उसे वापस देखने वाले हैं। मुझे पता होना चाहिए अगर मैं अलग हूं और मैं नहीं कर सकता हूं, तो अब हमारे पास मस्टोनेशन है जो मुझे चाहिए, जो हम जानते हैं जरूर अलग और निश्चित है। हमारे पास है मैं नहीं कर सकता, जो निचले स्तर की निराशा की सहनशीलता तक जाता है। तो जरूर करना, अलग करना और निश्चित करना आमतौर पर ले जाता है निश्चितता के जीवन और उसकी चाह की ओर। नहीं हो सकता निचले स्तर की निराशा की सहनशीलता को जन्म देता है। चूंकि अब आप जानते हैं मैं निचले स्तर की निराशा की सहनशीलता को इतना क्यों बोलता हूं और ये कैसे इन खास चीजों में सहायक है, ये असल में इन चीजों के बारे में और समझने के लिए सच में मददगार होते हैं। जब आप ये देखते हैं कि कैसे आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों के साथ जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से आप असल में इसका विरोध करते हैं। और मैंने सभी विरोध करने के तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कुछ का किया है। तो इसका सबूत कहाँ है कि मैं इसे नहीं कर सकता? नहीं है, क्योंकि आप ये कर रहे हैं। आप अभी यहाँ पर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आराम से हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह के एहसास का मजा लें, लेकिन आप इसे कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ हैं। तो लिखित तौर पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है क्योंकि आपने इसे खड़ा किया है, आप बस इसका मजा नहीं लेते हैं, लेकिन आप इसके साथ मांग और चाहिए जोड़ते हैं, जिसे वो जितना बुरा है उससे अधिक बुरा लगता है। ये शाश्वत सत्य है। अगर कोई शाश्वत सत्य होता जिसे मुझे जरूर जानना चाहिए तो आपको मालूम होता, लेकिन हमें जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सच्चाई और योग्यता की बात करते हैं। हम उसे पसंद करेंगे अगर वो सच होते, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चे कैंसर से मरते हैं, मोटर वाहन की दुर्घटना होती है, हम परिवार के सदस्यों को खोते हैं और ऐसी चीजें। और फिर जो होता है, आपको थोड़ा विषय से अलग होना होगा, लोगों से। मैं आपको बताऊंगा कि कितना योग्य ये है, असल में कितना जरूरी ये है। मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल की ये कुंडी, लोग जो दान देते हैं या जो वो परोपकार करते हैं, वो कितना योग्य है। मैंने कभी भी उस शब्द को सही से नहीं कहा। परोपकार जो भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पैसे देते हैं, ठीक है? यही है जो वो करेंगे कि उन्हें कुछ हो सकता है और वो ठीक हो जाएंगे। मैं इसके लायक नहीं हूं क्योंकि मैंने पैसे दे दिए। ठीक है, अभी आपने जो किया वो है कि आप खुद को शर्तों के साथ कैसे स्वीकृति देते हैं, जब यहाँ कोई शाश्वत सत्य नहीं था जो कहता इसको योग्य बनाना वास्तविक है। इसी तरह से लोग फंस जाते हैं। अब सही सोच होगी कि मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मैं अलग हूं, लेकिन अगर मुझे कभी पता ना चले, मुझे कड़वी सच्चाई पता ना चले। कड़वी सच्चाई मैंने वहां इसलिए रखा क्योंकि इसी तरह से एल्बर्ट एलिस इसे कहते हैं और ये अद्भुत है। अगर आप, मैं इसे कैसे कहना चाहूंगा, समस्या है जो मैंने पहले बोला था। बहुत सारे लोगों के पास सच की सोच है और ये पेचीदा है क्योंकि वो इसमें बेवकूफी का सच जोड़ देंगे। तो मेरा इससे क्या मतलब है? वो कुछ ऐसा कहेंगे जैसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैं अलग हूं, लेकिन मुझे जरूर जानना चाहिए। देखिए मेरा क्या मतलब है, मैं चाहूंगा या मैं बहुत अधिक जानना चाहूंगा, अल्प विराम। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है, अल्प विराम, लेकिन मुझे जरूर पता होना चाहिए। वो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये छिपा है। जब आप मसले को बनाते हैं, अगर ये आपको कारण की तरफ ले जाता है, और मैं नहीं कहता कि ये सभी को पसंद है, लेकिन अगर आपको 5 साल लगे पूरी तरह रिकवर होने में किसी पुरानी चिंता, अपराध और शर्म अंदर के विचार से, तो अंदर के विचारों को छोड़ दें। कुछ भी रोक नहीं सकता है क्योंकि आपकी अच्छी पकड़ है बिना शर्तों के जीवन, खुद के जीवन और दूसरी स्वीकृति पर। आप चाहते हैं कुछ भी हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको बीमारी हो सकती है, आप अलग हो सकते हैं और फिर भी आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं, यहाँ ऐसी स्थितियां हैं जैसे वो लोग पहले थे। तो पार्किंसन, एल्जाइमर्स, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ऐसे लोग हैं जिनकी सारी मांग उनके चेहरे पर होती है। अगर आप उसे देखते हैं जो नहीं है, फील पाओ, किसी प्रकार का कार्डियोवैस्कुलर रोग, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मामला चला गया था, कुछ प्रकार के चौथे चरण के कैंसर जो नए हैं, ग्लियोब्लास्टोमास और इस तरह की चीजें। यही सब ऐसी चीजें हैं जहां लोग पहले थे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन आसान था और आपको परेशानी नहीं हुई, लेकिन उनको अलग होने पर स्वीकार करना होगा। तो भले ही आप अलग थे, मैं इसके साथ खत्म करना चाहता हूं। भले ही आप खुद के लिए सच्चे थे, आपके डर बिल्कुल सच्चे थे। भले ही मैं रुका जैसे कि मैं अभी हूं। मैं इसे निश्चित पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं निश्चित अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा और अपनी जिंदगी जीऊंगा। मेरे साथ 15 महीनों में बड़ी चीजें हुई। मैं राउत के साथ काम कर रहा हूं, मेरा मतलब है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, मुझे समुदाय से प्यार है। मैं जिस तरीके से कहीं आगे बढ़ रहा हूं वो है अगर मैं चला जाता हूं। मैं जीने के लिए जो करता हूं उसे पसंद करता हूं। मैं अपनी बीवी और हाइकिंग करना पसंद करता हूं। मैंने इस तरह की बहुत सी चीजें की हैं, सिर्फ एक अच्छी जगह पर नहीं। और आपको पता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना अलग महसूस करते हैं और कितना बंद है। आपके पास रिकवरी और जो आप करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। आप फिर भी अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। जो समस्या हमें रोक कर रखती है उसे असल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम अलग हैं या नहीं। या आप विश्वास करते हैं कि आप परेशानी नहीं सह सकते, लेकिन आप पूरी तरह से कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आप कर सकते हैं। आपको पता है, बस इसमें जरूरी है कोशिश, समय, धैर्य की और वापसी, और ऊंच नीच और पुरानी चीजों की तरफ की बढ़त। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन अच्छा हो।